नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। और सहारा का भुगतान का रास्ता कैसे निकलेगा, इस पर जो है चर्चा प्रचर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। तो सहारा का भुगतान का रास्ता दो ही तरीके से निकल सकता है। एक सरकार संज्ञान ले और सरकार जो है उस पर कानून बनाए और सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए मोदी सरकार आगे आए। दूसरी ओर सहारा के पीड़ित निवेशक का भुगतान का रास्ता सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल के आदेश के बाद में जो है निकल सकता है। ये दोनों पर जो है चर्चा आपके बीच में करूंगा। पूरा वीडियो देखें, अंतिम तक जो है वीडियो देखें। और देखिए, मोदी सरकार चूंकि सत्ता में काबिज है और केंद्र सरकार के द्वारा और मोदी सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो वो देश के पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए प्रभावी होता है। और उसी तरह सहारा का भुगतान न होने के कारण आज देश भर में हजारों एफआईआर हैं और देश के अलग अलग हाई कोर्टों में जो केस किया गया और अलग अलग हाई कोर्टों में जो केस सहारा की जा रही धोखाधड़ियों के खिलाफ जो है चल रहा था। चाहे वो जबलपुर हाई कोर्ट में आदेश पारित किया, उसके बाद में आपका बिलासपुर हाई कोर्ट है, जोधपुर हाई कोर्ट है और देश के अलग अलग हाई कोर्टों में सहारा के भुगतान के मुद्दे से जुड़े केस चल रहे थे और उन केसों को शिथिल कर दिया गया। उन सभी केसों को जो है पिनाक पानी मोहंती 191 बटे 2023 की जो था आदेश, उसके बाद में उनको शिथिल कर दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो पीआईएल में आदेश होता है और पीआईएल के आदेश के बाद में जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है वो 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रभावी होता है। मैं इस पर जो है विस्तार से चर्चा करूंगा। और रिट याचिका और पीआईएल में क्या अंतर है, रिट याचिका और पीआईएल में क्या अंतर है, इसमें विस्तार से मैं जाना नहीं चाहता। आप लोग गूगल सर्च कर लीजिए, गूगल में आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएंगी। जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है और मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो जो जिनका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वो व्यक्ति रिट याचिका के माध्यम से सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में या देश के हाई कोर्टों के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन रिट याचिका में जिन लोगों के नाम है वो पैसा और जो है उनको जो लाभ है वो आदेशों का कोर्ट के माध्यम से उनका लाभ उन्हीं को मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है कई सीनियर एडवोकेटों ने अपने वीडियो के माध्यम से कहा है। आप लोग गूगल सर्च कर लीजिए और गूगल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। दूसरी ओर रिट याचिका लगाने वाले कुछ लोग जो कहते हैं कि हम 10 करोड़ जमाकर्ताओं को पैसा दिलाएंगे, वो अपनी बात पर ही कायम नहीं है। अगर मैं बात करूंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं विरोध में बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, सच्चाई बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो एनजीओ और जो संगठन आज सहारा के भुगतान के मुद्दे पर रिट याचिका पीआईएल का नाम लेकर रिट याचिका लगा दिए, रिट याचिका लगा दी और वो रिट याचिका 17 लोगों के नाम से लगी। आज वो ये कह रहे हैं कि इस देश के 10 करोड़ लोगों को उसका लाभ होगा, लेकिन वो अपनी बात पर ही कायम नहीं है, वो अपनी बात पर ही कायम नहीं है। पहले वो ये बता दें कि इस रिट याचिका से फायदा 17 लोगों को होगा कि अंडरटेकिंग देने वाले 10 से 12 हजार लोगों को होगा, या फिर इस देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को होगा, या फिर जो है 13 करोड़ जमाकर्ताओं को होगा। अभी तक वो बात करते नजर आ रहे थे अपने वीडियो के माध्यम से, बात करते नजर आ रहे थे और वो कहते नजर आ रहे थे कि इस रिट याचिका में हमारे जो संगठन ने एनजीओ ने लगाई है उस रिट याचिका के माध्यम से अंडरटेकिंग देने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान दिलाने की मांग हम कोर्ट से करेंगे। पहले ये कहते नजर आ रहे थे और अब वो ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों को जो फायदा होगा। और कल मैंने वीडियो सुना, उसमें ये वो कहते दिख रहे हैं कि 13 करोड़ लोगों को फायदा होगा। तो पहले वो रिट याचिका लगाने वाले लोग ही कंफ्यूज हैं और रिट याचिका में जिन लोगों के नाम है उन्हीं को फायदा होगा। या तो जिन लोगों ने उस संगठन की एनजीओ
मेंबरशिप ली है, उन लोगों को फायदा होगा। और रिटी आचका और पीआईएल में अंतर यही है कि पीआईएल जब होती है और कोर्ट सुनता है तो वो इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए प्रभावी होती है। तो वो एनजीओ और संगठन के लोग ही जो है कंफ्यूज हैं, वो ही जो है कंफ्यूज है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सहारा के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर कुछ चैनल वालों के या कुछ संगठन के लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको, उनका करोड़ों रुपए में पैसा फंसा है और एक ही जो है एक ही प्रदेश के लोगों के जो 10 लोग हैं उन्होंने वो रिटी आचका लगाई है। तो वो खुद कंफ्यूज हैं। वो ये बता दें कि 17 लोगों को पैसा मिलना है या जिन्होंने रिटी आचका जिनके नाम से लगी है, या फिर अंडरटेकिंग देने वाले 10 से 12 हजार लोगों को फायदा मिलना है, या फिर 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलना है। अभी तक 10 करोड़ चिल्ला रहे थे, कल से 13 करोड़ की बात करने लगे। तो कथनी और करनी में अंतर, वो स्वयं कंफ्यूज दिख रहे हैं। दूसरी ओर जब भी जो है पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है, वो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए प्रभावी होती है। पीआईएल कोई संगठन, पीआईएल कोई व्यक्ति जिसका स्वयं का हित ना हो, वो जो है लगा सकता है। और जो जब समाज प्रभावित हो, समूह प्रभावित हो, उसके उनके अधिकारों का हनन हो, तो उसके लिए पीआईएल लगा सकता है। आपने देखा कि पिनाक मोहंती एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने जो है पीआईएल लगाई, या रिटी आचका भी कह लें, जिसको पीआईएल में कन्वर्ट कर दिया और सरकार उसमें एंटर हुई अटॉर्नी जनरल के माध्यम से। तो उस पीआईएल में आज 5,000 करोड़ सहारा के पीड़ित निवेशकों को देने की बात के आग्रह के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार गई, और केंद्र सरकार जब चली गई तो जहां सहारा से भी केस से सहारा के एडवोकेट कई सालों से लड़ रहे थे और उनको पैसा वापस नहीं मिल पाया, तो एक ही सुनवाई में 5,000 करोड़ केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल के माध्यम से वो पैसा रिलीज कर दिया गया। आज केस करने वाला व्यक्ति एक था, आज 5,000 करोड़ देने की बात जो है सहारा के निवेशकों के लिए की गई। भले ही आज सहारा और सीआरसीएस की गलती के कारण वो 5,000 करोड़ नहीं बट पाया हो, लेकिन कम से कम 270 करोड़ रुपए उस 5,000 करोड़ में बटा। 270 करोड़ रुपए वो 5,000 करोड़ में बटा। और जो भी आदेश होगा वो पीआईएल के माध्यम से ही देश के 140 करोड़ लोगों को प्रभावी होगा। लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, लोग अपनी अंडरटेकिंग के नाम से अपना जो स्वयं का पैसा है करोड़ों में, उसको निकालना चाह रहे हैं, और लोग लगातार इस देश के भोले वाले निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश दे वो 140 करोड़ लोगों के लिए प्रभावी हो। हर व्यक्ति जो आम गरीब है, पीड़ित है, बात करते हैं 10 करोड़ की, बात करते हैं 13 करोड़ की, लेकिन वो गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पीआईएल लगती है, और जो भी पीआईएल लगती है, और देश में एक ही मुद्दे के साथ में, चाहे वो रिटी आचका हो, चाहे वो पीआईएल हो, 10 लोग लगाएंगे तो कोर्ट उसको एक जगह सुनवाई करेगा। क्योंकि सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पास में लाखों केस हैं, पेंडिंग है, जिसके लिए उनके पास सुनवाई के लिए समय नहीं है। और सभी एक ही विषय से संबंधित केसों को एक जगह सुनवाई के लिए रखा जाता है। आपने देखा कि एक एनजीओ ने जो है रिटी आचका लगाई, उनका केस एडमिट हुआ, लेकिन पिनाक मोहंती की जो बेंच है, उसी बेंच में उसको सुनवाई के लिए रखा गया है। आगे भी कई संगठन या लोग रिटी आचका लगाएं या जो है पीआईएल करें, उनको सभी केसों को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट एक साथ ही उनकी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट एक साथ ही सुनवाई करेगा। आपने देखा कि इसके पहले देश के अलग अलग हाईकोर्टों में सहारा और सहारा के भुगतान से जुड़े मुद्दे के लिए कई जगह जो है लोगों ने पिटीशन दायर की। तो दो तरीके से, या तो देश के अलग अलग हाईकोर्टों में सहारा के भुगतान के मुद्दे पर अगर पिटीशन दायर हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट उन सभी हाईकोर्टों को एक साथ जो है सुप्रीम कोर्ट में सुन लेता है। सभी पिटीशनों को एक साथ लाकर एक ही जगह, एक ही बेंच में सुनवाई कर लेता है। और सहारा का भुगतान का रास्ता अगर निकलेगा तो पीआईएल के माध्यम से ही निकलेगा।
और जितनी भी रिट याचिका और लगी हैं और आगे भी पीआईएल लगेंगी, उन सभी को एक साथ एक बेंच जो है सुनवाई करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में इतना समय नहीं है कि वो अलग अलग रिट याचिकाओं को और पीआईएल को अलग अलग सुन पाए। हकीकत यही है, हकीकत यही है। और मेरे वीडियो के माध्यम से कोई ये ना समझे कि मैं किसी पर टीका टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन सच बताने का प्रयास कर रहा हूं। और सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि एक पिनाक पानी मोहंती की याचिका पर 270 करोड़ बढ़ता है और 140 करोड़ देशवासी लाभान्वित होते हैं। कोई भी सुप्रीम कोर्ट पीआईएल में अगर आदेश देता है तो वो देश के संपूर्ण निवेशकों के लिए प्रभावी होता है। और रिट याचिका उससे उलट है। लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, लोग अपने एनजीओ की मेंबरशिप जो है का अंडरटेकिंग ले रहे हैं और उसको कटवा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, अगर भुगतान का रास्ता निकलेगा और आप जितनी भी रिट याचिका लगाएं, जितनी भी पीआईएल लगाएं, जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में चलन में है और सुनवाई के लिए जो सुनवाई के लिए कोर्ट में है, तो उसी में पूरी सभी सहारा और सहारा जैसी कंपनियों की रिट और पीआईएल को मर्ज किया जाएगा और उसी बेंच, वो बेंच जो सुनवाई कर रही है उसी बेंच में उसकी सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय नहीं है कि सभी रिट याचिका पीआईएल एक या एक से अधिक व्यक्ति जो भी लगा रहे हैं उन सभी को अलग अलग सुनवाई में लिया जा सके। और साथियों, जो लोग कहते हैं कि 13 करोड़ जमाकर्ताओं को अगर पैसा मिलेगा तो पीआईएल के माध्यम से मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट सहारा का संपूर्ण भुगतान होगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, पीआईएल के आदेश पर ही इस देश के संपूर्ण जमाकर्ताओं को भुगतान होगा। आज जो लोग रिट याचिका लगाकर आज पहले कहते हैं कि हमारे अंडरटेकिंग देने वालों को प्राथमिकता देंगे, जब मैंने वीडियो डाली तो अपनी बात से पलट गए, उनके एडवोकेटों ने समझाया होगा कि यह सुप्रीम कोर्ट का घोर उल्लंघन है, उनके एडवोकेटों ने समझाया होगा। और मैं आपको बता दूं कि रिट याचिका लगे, पीआईएल लगे, सहारा के 13 करोड़ पीड़ित निवेशकों को किसी भी सूरत में उनका संपूर्ण भुगतान उनको मिलना चाहिए। अगर केंद्र सरकार दखल देती है तो कोर्ट भी समझता है कि मामला महत्वपूर्ण है, गंभीर है और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए। और पिनाक पानी मोहंती की जो याचिका है उसी में सभी रिट याचिका पीआईएल कन्वर्ट होंगी और एक साथ बेंच सुनवाई करेगी। लेकिन बड़े दुख का कारण है कि सम्मानित सुप्रीम कोर्ट भी जनहितैषी मुद्दे को, 13 करोड़ जमाकर्ताओं के मुद्दे को नहीं देख पा रहा, नहीं सुन पा रहा और तारीखों के खेल में आम जमाकर्ता उलझा हुआ है। आज लाखों बेटियां शादियों के इंतजार में बैठी हैं। आज करोड़ों लोग अपने भुगतान के लिए टकटकी बांधकर देखिए। आज सहारा रिफंड पोर्टल भी सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के 5,000 करोड़ रिलीज करने के बाद आया, उसमें भी जमाकर्ताओं को पैसा नहीं मिल रहा। तो आम जमाकर्ता आज कहां जाए? आज जब सहारा की, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो आपका सहारा इंश्योरेंस हो, चाहे वो क्रेडिट सोसाइटियां हो, हर एक कंपनी का केस तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आज तारीखों के फेर में आम जमाकर्ता उलझता जा रहा है। आज बेटियां की उम्र बढ़ रही है, उनकी शादियां नहीं हो पा रही। आज भुगतान न मिलने के कारण कई लोग खत्म हो गए। आज डेथ मैच्योरिटी पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि पैसा कैसे मिलेगा। लेकिन कुछ लोग अपने एनजीओ की दुकानदारी चला रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत यही है कि जो पिनाक पानी मोहंती की याचिका जो है चलन में है और सहारा से भुगतान से संबंधित जितने भी केस रिट याचिका के माध्यम से और पीआईएल के माध्यम से लगेंगे, वो सभी एक ही जगह बेंच उसमें सुनवाई करेगी और वहीं से देश के संपूर्ण निवेशकों के लिए भुगतान का रास्ता निकलेगा। यही हकीकत है। कुछ लोग पहले कहते हैं कि हमारे रिट याचिका में जो है 10 करोड़ लोगों को मिलेगा, फिर कहते हैं कि हमारे जो अंडरटेकिंग देने वाले लोगों को मिलेगा। हमने ठेकेदारी थोड़ी ली है पूरे देश के जमाकर्ताओं की, तो उनकी ही कथनी और करनी में अंतर है।
लेकिन न्यूज़ दुनिया इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की बात करता है। न्यूज़ दुनिया अंतिम छोर के निवेशक को भुगतान मिले उसकी बात करता है, और केंद्र सरकार को भी जनहितैषी मुद्दे में सरकार उस पर भी जो है पीआईएल में जो सरकार के प्रतिनिधि जो है पहुंचे और इस मुद्दे को रखें, जिससे पीआईएल के माध्यम से एक भुगतान का रास्ता निकल पाए। सच्चाई को देखें और संपूर्ण भुगतान का रास्ता पीआईएल के माध्यम से ही निकलेगा। जो पिनाक पानी मोहंती की याचिका भी चलन में है, उसी में ही सभी केस मर्ज होंगे और वो ही बेंच सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए फैसला देगी। लेकिन तारीख और तारीखों में आज कोर्ट के माध्यम से मामला उलझा हुआ है, लेकिन जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और जनहितैषी मुद्दे में 13 करोड़ निवेशकों के साथ इंसाफ हो। इन्हीं बातों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।